माँ बाप को बिलखता हुआ छोड़ जाए और आप जहाद पे चला जाए, माँ फालज में गिरी हुई है और बेटा तबलीगी गश्त पे चला जाए, बाप तड़प रहा है और बेटा पीर की चौखट पे झाड़ू देता फिरे, अल्लाह राजी नहीं होगा। मैं सच कहता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने इज़्ने जहाद तलब किया। हुजूर मैं जहाद पे जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत मरहमत फरमाए। हुजूर ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, अर्ज की हां हुजूर मेरे वालिदैन जिंदा हैं। काला फफीहिमा फजाहिद, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जहाद है। माँ बाप को बिलखता हुआ छोड़ जाए और आप जहाद पे चला जाए, माँ फालज में गिरी हुई है और बेटा तबलीगी गश्त पे चला जाए, बाप तड़प रहा है और बेटा पीर की चौखट पे झाड़ू देता फिरे, अल्लाह राजी नहीं होगा। मैं सच कहता हूं, बात वही कहता हूं, समझता हूं जिसे हक। न अबलाई मस्जिद हूं, न तहजीब का फर्जंद, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पीर कौन हो सकता है? लेकिन हजरते वो वैसे करनी नहीं आ रहे। आका करीम अपने बटन खोलते हैं और करन की तरफ, यमन की तरफ रुख करके लंबी सांसें लेते हैं और कहा मैं रहमान की खुशबू पा रहा हूं। एक दिन सहाबा ने पूछा, बंदा नवाज जिसके लिए तड़पते हो, जिसकी ठंडी हवाएं आपको आ रही हैं, वो आपका बड़ा प्यार करने वाला है? कहा हाँ, मेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। तो कहा फिर इतनी मोहब्बत करता है तो यमन तो दूर नहीं है, बिलाल हबश से आ गया, सलमान फारस से आ गया, सुहैब रूम से आ गया, और वो यहां यमन से नहीं आ सका। फरमाया उसकी बूढ़ी और नाबीना मां है जिसकी खिदमत उसको नहीं आने देती। अल्लाह अकबर। अब हजरत वैसे करनी नहीं आए लेकिन खैर ताबीन कहलाए, आए नहीं लेकिन हुजूर उनकी याद में तड़प रहे हैं। अल्लाह, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि कोई जाए ओवैस बिन आमिर को मिले और जब मिले तो उसको कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। जो मां बाप की खिदमत करता है, इससे साबित हुआ उसकी दुआएं कबूल होती हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि जो आदमी रोजाना अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, वालिदैन जिंदा हो तब भी, वालिदैन फौत हो गए हों तब भी, ये आदत बना ले, रोजाना मां बाप के लिए दुआ करे, सारी जिंदगी उसके रिज्क में बेबरकती नहीं आएगी, अल्लाह उसको रिज्क की फरावानी अता कर देगा। और जो वालिदैन के लिए दुआ नहीं करता, अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी हाथ उठाते थे तो ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अबी हुरैरा वाले उम्मी वाले मन इस्तग़फ़र लहुमा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, हजरत अबू हुरैरा की मां को बख्श दे, और कयामत तक जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उसको भी बख्श दे। हजरत इमाम मोहम्मद बिन सरीन एक बुजुर्ग हुए ताबी, जब भी दुआ करते थे ये दुआ जरूर करते थे, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की बख्शिश कर दे। किसी ने कहा कि तुम्हें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी मां से बड़ी हमदर्दी है? कहा उनसे जो हमदर्दी होनी है वो तो होनी है। उन्होंने कहा हुआ है अल्लाह अबू हुरैरा और उनकी मां को बख्श दे, जो इनके लिए दुआ करे उसको भी बख्श दे। तो मैं दुआ करके अपनी बख्शिश पक्की कर रहा हूं। तो वालिदैन के लिए दुआ करना अल्लाह की रहमत को दावत देना है। तो फरमाया कि जाओ ओवैस बिन आमिर को जाना और जाके उसको मेरी उम्मत के लिए दुआ का कहना। हजरत सैयदना उमर फारूक हजरत अली मुर्तजा गए, जाके ढूंढा, तलाश किया, ओवैस बिन आमिर मिले, हुजूर का सलाम कहा, बस फूट फूट के रोने लगे। कहा बताओ मेरे रसूल के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था? हुजूर मेरा जब तज़किरा करते थे कैसे करते थे? ये दर्द देखा तो बोले कि क्या आप इतनी मोहब्बत रखते हैं तो फिर मिलने क्यों नहीं आए हुजूर को? इतना जो प्यार रखते हैं तो ज़ियारत करने क्यों नहीं आए? तो हजरत उवैस करनी ने बात के रुख को बदला, कहा तुमने मेरे रसूल को देखा? तुमने मेरे रसूल की ज़ियारत की है? कहा हाँ, हम तो सुबह शाम वहां रहे हैं। कहा फिर बताओ हुजूर के ये अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? अब दोनों हैरान हो गए। कहा तुमने तो देखा, मैंने तो देखा नहीं, तुम बताओ ना फिर, मैं तो गया नहीं, मुझे कहते हो गया नहीं, तुम बताओ हुजूर के अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? हैरान हैं। कहा हुजूर आप ही बतलाइए। कहा कोई दूर से देखता तो जुड़े हुए नजर आते, करीब आके देखता तो खुले हुए नजर आते। ये वो है जो मां की खिदमत करता रहा और हुजूर के दरबार में हाजिर नहीं हो सका, लेकिन हाजिरी उसकी थी, वो जहां भी था वो नबी के कुरब में था। तो इसलिए मां बाप की खिदमत इतना बड़ा वजीफा है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने हक माफ करवा लिया अपनी मां से, कि मां तेरे हक अदा करूं या अल्लाह के हक अदा करूं? तू मुझे अपने हक माफ कर दे, मैं अल्लाह से अपने हक माफ करवा लेता हूं, अपनी अल्लाह को राजी कर लेता हूं। जंगलों में घूमते रहे,
12 साल बीत गए। एक दिन दोबारा आए, बुस्ताम की समत से गुजरे, ख्याल आया चलो माँ को सलाम कर जाऊं। तहज्जुद का वक्त था, रात का वक्त था। दरवाजे पे खड़े रह गए कि मेरी माँ सोई होगी, मैंने कभी कोई खिदमत नहीं की माँ की, तो अब उठा के तकलीफ क्यों दूं। सारी रात खड़े रहे। जब तहज्जुद का वक्त गुजरा तो नाली से पानी आया, समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है। दरवाजे के करीब हो गए तो माँ ने हाथ उठा लिए, कहा अल्लाह, मेरा बेटा बा यजीद तेरी तलब में निकला हुआ है, मैंने उसे अपने हक माफ कर दिए, तू उसको अपना विसाल अता कर दे। हजरत बा यजीद दरवाजा खटखटाने लगे और माँ के कदमों में लिपट गए और रो के कहने लगे, जिस रब को मैं जंगलों में तलाश करता हूं वो तो रब मेरी माँ के पास है। तो माँ की दुआओं में अल्लाह की रिजा है। माँ राजी हो जाए तो समझ लो खुदा राजी है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने यह तय कर दिया है कि उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करोगे। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सलूक से पेश आओगे। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, अगर तेरे पास दो या दोनों में से एक बढ़ापे को पहुंच जाएं तो फिर उनके सामने तूने उफ भी नहीं कहनी और ना उनको झिड़कना है और उनसे नरम लहजे में बात करनी है। जब माँ बाप जवान हो, बच्चों की जरूरियात पूरी कर रहे हैं, उनके तालीमी अखराजात और उनके मुआशी सारे मामलात दुरुस्त कर रहे हो, तो उस वक्त तो वालिदैन की बच्चे ताजीम करते ही हैं। इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और चलने फिरने की सख्त भी नहीं रहती, सिर्फ सांस की एक डोरी लटकी रहती है। और जिस तरह बच्चा अपने बदन से मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था, अब ये हालत माँ बाप पर आ गई और बच्चे की तरह मिजाज चिड़चिड़ा हो गया। जमाने के हालात बदल गए, लेकिन माँ की पुरानी, बाप की वो पुरानी रवश है, वो उसी अंदाज में उसी डगर में बात करता है। ये आजमाइश के दिन है, ये इम्तिहान के दिन है। अब देखना है वालिदैन की इस वक्त ताजीम कौन करता है।